जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत हो जाती है, उनका हर सुबह एक नया जन्म होता है और इस नए जन्म के साथ वो चाहें तो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया आनंद पैदा कर सकते हैं। सूर्य की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है और पूरी प्रकृति जाग उठती है। इसीलिए अगर अपनी सुबह को बेहतर बनाने के कुछ नियम आपको पता चल जाएं, तो आपका पूरा दिन आनंद और जोश के साथ बीतेगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतें पता चलेंगी जिसके बाद आप अपने पूरे दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब धरती पे बहुत सारे काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। मतलब उस समय इतनी ज्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होता था। इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। आज के युग में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो उन कामों को आसानी से कर देती हैं, लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले ये काम इंसान ही किया करते थे। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। खेती करना उनका खानदानी पेशा था। जहां पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती थे, वहीं मोहन बहुत ही आलसी युवक था। वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता था, या यूं कहें कि उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं था। उसके माता पिता को अक्सर उसके भविष्य के बारे में चिंताएं होती थी कि हमारे जाने के बाद ये कैसे अपना पेट भरेगा, कैसे मेहनत करेगा। उसको खूब डांट फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था। दिन ब दिन स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती चली गई। अब मोहन दिन में भी सोता रहता था और सुबह भी बहुत देर से उठता था। एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव शरीर के बारे में बहुत गहरे विषयों पर चर्चा करता है और उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधियां भी लेकर आया है। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मन, ये मेरा 22 वर्षीय पुत्र मोहन है। मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधी इलाज करते हैं। मेरे बेटे के कोई रोग तो नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों वो बीमारों की तरह रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और उसे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। कृपया करके मुझे बताइए कि अगर ये कोई रोग है तो मैं इसका क्या इलाज करूं। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक की नाड़ी की जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं कि इस बच्चे को तो कोई भी रोग नहीं है, इसे केवल इसके आलस्य ने जकड़ा हुआ है। इसके बाद वो मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। ये सुनकर मोहन के पिता बीच में ही बोल उठते हैं कि महाशय, ये तो सुबह सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु पूछता है कि इतनी देर से उठने का कारण क्या है, क्या ये रात में देर से सोता है। इसका उत्तर देते हुए मोहन के पिता कहते हैं कि ये रात में देर तक पढ़ाई करता रहता है और इसी वजह से ये सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि यही तो कारण है, यही तो जड़ है। मैं तुम्हें इसके लिए कुछ औषधियां नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं कहता हूं, अगर वो तुम 21 दिन तक अनुसरण करो तो मोहन, तुम्हारा जीवन जोश और उत्साह से भर जाएगा। हर काम में तुम्हारा मन लगेगा और तुम किसी भी काम को बहुत गहरे तरीके से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सुबह की 5 आदतें अपनानी होगी। आदतें अपनाना बहुत आसान होता है। शुरुआत में 1-2 दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसी में मजा आने लगता है। सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन कष्ट के सह लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। सुबह की उन 5 अनमोल आदतों की व्याख्या करते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर तोहफे में नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखो तो तुम्हें कितने ही विकलांग और कुरूप नजर आएंगे। इसीलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती हैं। पता नहीं कौन सी सांस कब अधूरी छूट जाए, इसीलिए इन सांसों में धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर इस आसमान को, इन हवाओं को, इन पत्तियों को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो।
पंच तत्वों को छुओ और उनके भी प्रति अपना आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारा जुड़ाव इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद में भर जाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इसका मतलब ये होता है कि सारी गंदगी अपने कमरे के बाहर, अपने दिमाग के बाहर कर रहे हो। और उसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में एक तेल का दीपक जरूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है, वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इस दौरान उस दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को छुओ, अपने बाल, अपने कान, अपनी आंखें, अपना मुंह जिससे हम मीठी वाणी बोलें, अपने कान जिससे हम शुभ वचन सुन सके। इन सारे अंगों को छू छू कर उनके प्रति प्रेम का भाव अपने अंदर प्रकट करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके कोई भी ध्यान जो आप लगाते हैं उस ध्यान को पूरा करें। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं आप उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वो आपको सही मार्ग दिखलाता है। इसीलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। जब आप ये सारे काम पूरे कर लें तो एकांत में बैठकर एक कागज और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं। और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में किसी एक जरूरतमंद आदमी की बिना लालच के मदद करने की संभावना जरूर बनाना। अगर आप दिन में कोई एक काम भी ऐसा कर लेते हैं जो आपके लाभ और हानि से परे होता है तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया, किसी जरूरतमंद की निष्पक्ष भाव से मदद कर दी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जब आप ये विधि भी पूरी कर लें तो कोई भी प्रेरणादायक गीत जरूर गाएं अपनी आवाज में। आवाज चाहे बेसुरी हो या मीठी हो, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, भाव प्रेरणादायक होना चाहिए, भाव संवेदनशील होना चाहिए। और जब आप ऐसा गीत गुनगुनाते हैं तो आप जोश और उत्साह से भर जाते हैं। पूरे दिन में काम करने के लिए ये गीत आपको ऊर्जा देगा। और ये सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने ललाट के बीच एक चंदन का तिलक अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी और आप बहुत ही शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी कला होती है जीवन जीने की। जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद उसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसे जबरदस्ती अपने मन को उस काम में धकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक उत्सव बन जाएगा, जीवन एक जोश बन जाएगा, जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। जरा सोचिए, जब हम बच्चे होते थे तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर तरंगे उठने लग जाती थी। हम किसी भी काम में जोश और उत्साह डाल देते थे। आखिर आज वो सब क्यों नहीं होता है? क्यों इंसान ने अपने आप को ही जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते हैं। चलो बुढ़ापे से बचपन की ओर चलते हैं। उन उम्मीदों को फिर से जगाते हैं। चलो आज हम अपनी कब्र से उठ जाते हैं, खुद जीते हैं और दूसरों को भी जीना सिखलाते हैं। चलो आज हम जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।